राहुल गांधी जातीय जनगणना के पक्षधर है, लेकिन अपना जात नहीं बताना चाहते। आज राहुल गांधी के पूरे खानदान कैसे नेहरू मिला, कैसे गांधी मिला, इसके बारे में बताऊंगा। पहले अनुराग ठाकुर ने क्या कहा उस पर बात करते हैं। अनुराग ठाकुर ने बिना नाम लिए उन्होंने पूछा कि जो जातीय जनगणना कराने चाहते हैं वह अपना जात बताए, तो सीधा राहुल गांधी अपने पर ले लिया और पूरे एनडी गठबंधन इसको दलित और मुसलमान को जोड़कर देखने लगा कि यह दलित आदिवासी को अपमान है। क्या राहुल गांधी दलित है, क्या मुसलमान है, या आदिवासी है, या पारसी है? जी हाँ दोस्तों, जब आप जातीय जनगणना कराना चाहते हैं तो आपका धर्म क्या है, आप तो अपना धर्म बता सकते हैं और आप कमेंट बॉक्स में अपना राय रखिएगा कि क्या हम अपना जाति धर्म गर्व के साथ नहीं कह सकते हैं, कह सकते हैं। पहले बताते हैं कि नेहरू परिवार को नेहरू टाइटल कैसे मिला, उसके बाद गांधी टाइटल कैसे मिला। राजीव गांधी के बायोग्राफी में लिखा गया है और यह राजीव गांधी का इतिहास है। उनके पूर्वज जो थे वह 1700 में राज कौल यानी कौल टाइटल होता था 1700, उसमें मुगल शासक ने उनको नई दिल्ली से श्रीनगर बुलाया और उनके परिवार को नई दिल्ली में एक नहर के किनारे घर दिया। उसके बाद पंडित राज कौल के बाद नेहरू जी तक अपने टाइटल में नेहरू लगाए। और नेहरू क्यों लगाए? तो नहर के किनारे बसने के कारण वो अपने टाइटल में नेहरू लगाने लगे। यह राजीव गांधी की बायोग्राफी है। अब नेहरू से गांधी कैसे लगाया गया? तो 26 मार्च 1942 से फिरोज जहांगीर गेंडी से शादी कौन की? इंदिरा गांधी ने की। और फिरोज जहांगीर गांधी जी से प्रभावित होकर गेंडी के जगह गांधी लगाए और इंदिरा के सरनेम में नेहरू के जगह गांधी जुट गया। वहां से इंदिरा गांधी हो गई और फिरोज जहांगीर गांधी हो गए। और हिंदू रीति रिवाज से शादी हुआ तो वह एक पारसी थे, वह अब पंडित बन गए। जी हाँ दोस्तों, एक और बात होगा, जब सोनिया गांधी शादी की फारसी थी इटालियन थी, वह राजीव गांधी से शादी की तो वह हिंदू बन गई। और यहाँ पर इंदिरा गांधी मुस्लिम या पारसी नहीं बनी। उसके बाद यह कार्यक्रम चलता रहा। उसके बाद हिंदी रीति रिवाज से शादी हुई, यह गांधी बन गए। उसके बाद राजीव गांधी 25 फरवरी 1968 को इटालियन सोनिया माइनू से शादी करी और हिंदू रीति रिवाज से शादी की तो उन्होंने सोनिया गांधी हो गए। उसके बाद फिरोज गांधी के मृत्यु जब हुआ था, उसके बाद मेनका गांधी ने जमीन विवाद को हिस्सा बंटवारे के लिए हाई कोर्ट में केस किया और उन्होंने दावा किया कि मेरी जो सास है वह एक पारसी से शादी की है तो वह उनके बेटे में कोई हिस्सा नहीं होता है। उसके बाद इंदिरा गांधी के वकील ने हिंदू रीति रिवाज की शादी करने की तस्वीर दिखाई और उन्होंने बताई कि नहीं, यह एक हिंदू है। अब आइए हम बताते हैं कि 2018 में राहुल गांधी चुनाव में ढिंढोरा पीट रहे थे कि हम एक कश्मीरी ब्राह्मण हैं, हम एक कश्मीरी ब्राह्मण हैं, मेरा गोत्र दक्ष है। लेकिन फिर एक बार राहुल गांधी अपना जात और गोत्र बनाने के लिए तैयार नहीं है और नहीं बताएंगे। कभी उनके परिवार में कोई मुस्लिम से शादी कर रहे हैं, कोई इटालियन से शादी कर रहे हैं, तो हमेशा तो चेंज हो रहा है। पंडित जी से कभी पारसी बन रहे हैं तो कभी इटालियन बन रहे हैं, तो अपना गोत्र कौन है वो तो खुद कंफ्यूज है, तो लोगों को क्या बताएंगे। और अब नरेंद्र मोदी जी अनुराग ठाकुर के उस ट्वीट को ट्वीट किया तो नरेंद्र मोदी जी निशाने पर आ गए। अरे आप लोग राहुल गांधी जो भाषण देते हैं उनको ट्वीट कर सकते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी अपने एक सांसद की भाषण को ट्वीट नहीं कर सकते हैं।
और ऐसे में राहुल गांधी अपना गोत्र बताना नहीं चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं।